आज मैं अपने बच्चे से पूरे के पूरे 16 दिन बाद मिली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोपाल की, जो कि अपने गांव गया हुआ था अपनी मम्मी के पास हॉलीडे के लिए, क्योंकि उसकी छुट्टियां पड़ी हुई थी गर्मियों की और उसका स्कूल भी थोड़ा सा लेट खुला था। तो हमने इस बार उसको 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसका 2 दिन के बाद मन ही नहीं लगा। डेली मुझे कॉल करा था, मुझे कब लेने आओगे, कब लेने आओगे। तो लो जी, फाइनली हम लोग आज निकल रहे हैं गोपाल को लेने के लिए, और साथ में गोपाल का छोटा भाई यानी कि ब्राउनी भी जा रहा है लेने के लिए हमारे साथ। जब भी मैं गाँव जाती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। मेरा वेट बढ़ने की वजह से आज मैं साड़ी नहीं पहन पाई, अदरवाइज मैं आज साड़ी ही पहनती, इसलिए मुझे ये सूट पहनना पड़ा। मैंने लखन को बोला था कि ड्राइविंग तुम ही करो, क्योंकि जब भी लखन ड्राइविंग करते हैं ना, तो हम दोनों बहुत सारी बातें करते हुए जाते हैं, क्योंकि हम दोनों उस गाड़ी में अकेले होते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे पूरी 1 घंटे की ड्राइव के बाद गोपाल के घर, गोपाल के गाँव, जहाँ पर वो हमें देख के बहुत ज्यादा खुश था। उससे भी ज्यादा मैं खुश थी। अपनी बालकनी से देख रहा था मुझे कि भाभी जल्दी से ऊपर आ जाओ, लेकिन मैंने बोला नीचे आना पड़ेगा। उसके दोनों बैग्स लेकर आई थी ताकि उसका जितना भी सामान है इसमें पैक हो जाए, लेकिन उसके साथ एक छोटा प्रैंक भी करना था। ये देखो, गोपाल आ गया, उसने बहुत अच्छी तरीके से मुझे हक किया। अब बारी थी उसके बैग्स लेकर जाने की। सच बता रही हूँ, गोपाल से भी ज्यादा मैं खुश थी, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मेरे लिए गोपाल मेरे बेटे जैसा ही है। मैं उसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। मैं ही नहीं, वो भी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। मैं गोपाल के बड़े भाई से मिली, मम्मी से मिली, फिर चाय नाश्ता किया। हम लोग काफी देर तक बैठे रहे। फिर मैं गोपाल से पूछ रही थी कि कहाँ कहाँ घूमा, बहुत ज्यादा काला हो गया है, बहुत टैनिंग हो गई है। तो उसकी मम्मी और उसकी दादी बता रहे थे कि वो पूरे दिन भारी रहता है, घर पे बहुत कम रहता था। ये सुनकर मैं बहुत अपसेट हुई कि उसने यहाँ पर पढ़ाई भी ठीक से नहीं करी। मैंने उसको भेजा था कि तू पढ़ाई तो एटलीस्ट कर लेना, एटलीस्ट ट्यूशन चले जाना, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसका हॉलीडे का होमवर्क मैंने ऑलरेडी करा दिया था, इसीलिए उसके गाँव भेजा था, लेकिन वो ये सब करेगा मुझे नहीं पता था। भाई बच्चे तो होते ही शैतान है। लेकिन हमने एक प्रैंक भी कर दिया, क्योंकि गोपाल ने पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए हमने उसके साथ छोटा सा प्रैंक कर दिया कि हम तेरे सारे कपड़े वापस लेकर आ गए, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। और वो इतना ज्यादा रोया, इतना ज्यादा रोया, आप देख ही सकते हो। लेकिन एक छोटा सा प्रैंक था, क्योंकि उसकी मम्मी ने फोन करके हमें बताया था कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा, बहुत शैतानी कर रहा है। ये सुन के, ये देख करना हमें थोड़ा सा गुस्सा तो आया, लेकिन छोटा बच्चा है, इस समय शैतानी नहीं करेगा तो किस टाइम करेगा। तो यहाँ पर हमने गोपाल के साथ प्रैंक किया था और हमने उसको बोल दिया था कि अब पढ़ाई नहीं करी तो यहीं छोड़ देंगे, लेकर नहीं जाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने यस बोला। उसके बाद हमने खूब सारा खाया पिया, क्योंकि चाची जी ने बहुत सारी तैयारी की हुई थी। हमेशा की तरह वो हमारे लिए खाना बनाया, सारे चाय नाश्ते का तैयारी की, बहुत ही अच्छे से वो हमारा वेलकम करती हैं। उसके बाद हमने सोचा कि जामुन तोड़ते हैं। यहाँ पर सारी छतें टूटी हुई थी, लेकिन मैनेज करके मैं कहीं ना कहीं गई और जामुन तोड़े। देखा तो वहाँ पर जामुन ही नहीं था। निराशाजनक फेस से मैं वापस आई, जहाँ पर मैं एक प्यारी सी अम्मा से मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उनसे काफी देर तक बात करी, गोपाल, मैंने और अम्मा ने। उसके बाद मैंने प्यारे प्यारे घर देखे जो बिल्कुल खाली पड़े थे, जिनमें कोई भी नहीं रहता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। यहाँ पर एक स्कूल भी था, जो कि पहले स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल खाली है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। और तो और मैंने अपना ससुराल भी देखा, जो कि गाँव का ससुराल था। फिर हमने खाए कड़ी चावल और आलू की सब्जी, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारी कड़ी बनाई हुई थी चाची जी ने। मजा आ गया खाना। मैं कड़ी खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चाची जी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। थू थू थू, नजर ना लग जाए चाची जी को। यहाँ पर गोपाल सारा काम कर रहा था घर का। फ्रेश मठा भी हम लोगों ने पिया था। भाई मजा आ गया आज का पूरे दिन में। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो गोपाल के लिए एक लाइक जरूर करना और चैनल को फॉलो करते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।